बरेली के आंवला क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोरा धाम से 1.5 वर्षीय मासूम ऋषभ के अपहरण मामले में बरेली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस पूरी कार्रवाई में आईपीएस हंसिका वर्मा की सख्त मॉनिटरिंग और रणनीति की अहम भूमिका रही है। पुलिस ने अब 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और मासूम को सकुशल बरामद किया गया है। इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। आपको बता दें, दरअसल 24 मई को अनोना धाम से सफाई कर्मचारी के 1.5 वर्षीय पुत्र ऋषभ को अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए आईपीएस हंसिका वर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और एसओजी सर्विलांस व आंवला पुलिस की संयुक्त टीमें को सक्रिय किया गया। उनकी निगरानी में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और डाटा डंप, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के जरिए पहले मासूम को सकुशल बरामद। पूछताछ में बच्चों की खरीद फरोख्त से जुड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल, लखीमपुर खीरी और बरेली से जुड़े 3 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने मुताबिक गिरोह धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाकों में बच्चों को अगवा कर ऊंची रकम में बेचता था। आईपीएस हंसिका वर्मा की अगुवाई में इस कार्रवाई पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। दिनांक 24 मई 2026 को थाना आंवला में ग्राम मनोना से 1.5 साल के एक बच्चे की किडनैपिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात संगत धाराओं में थाना आंवला पर मुकदमा दर्ज किया गया था एवं मुठभेड़ उपरांत 2 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम योगेश और पवन थे। दिनांक 29 मई को भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसका नाम उत्तम वाजपेयी है। उत्तम वाजपेयी के द्वारा एक मुख्य रूप से एक दलाल के तौर पर कार्य किया जाता था और बच्चों की सप्लाई को सुनिश्चित और फैसिलिटेट करने के लिए उत्तम वाजपेयी काम करता था। आज 30 मई 2026 को 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। इनके नाम संजय, मंजेश और सीता है। इसमें जो संजय है अभियुक्त, उसके द्वारा कई सालों से एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है सीतापुर में, और एक बच्चे की सप्लाई इसने भी उत्तम को की थी। जो दूसरा अभियुक्त है मंजेश, उसके द्वारा करीब 10 वर्षों से एक फर्जी क्लिनिक का संचालन लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है और इस बात की भी पुष्टि हुई है कि इसने एक बच्चे की सप्लाई उत्तम को की थी। जो इसमें तीसरी अभियुक्ता है सीता, उनके द्वारा एक नर्स के तौर पर बरेली में ही कार्य किया जा रहा है और यही वो अभियुक्ता है जिन तक बच्चों को पहुंचाकर जो बायर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता था। तो ये इसमें एक एंड की कड़ी के रूप में समझ में आ रही है और इस पूरे केस में जो रैकेट से संबंधित जितने भी बायर्स और अकम्प्लिसेस हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सीता के द्वारा जो लीड्स दी गई हैं उसके आधार पर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके और क्योंकि ये पूरा गैंग एक संगठित तौर से काम कर रहा था, इन पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये किस तरह से एक दूसरे के टच में आए, क्योंकि कोई लखनऊ खीरी का है, कोई सीतापुर का है, कोई बरेली का है, तो किस तरह से पूरा गैंग संचालित हो रहा था? इसमें जो उत्तम नाम का अभियुक्त है वो मुख्य रूप से एक दलाल के रूप में और एक मीडिएटर के रूप में कार्य कर रहा था और उसी के द्वारा पूरे इस रैकेट को संपर्क में लाया गया। कितने रुपए में ये बच्चे बेचते थे, अभी तक की जानकारी में क्या निकल गया है? करीब 5 लाख रुपए में बच्चों को बेचा जा रहा था, अभी तक की जानकारी में यही जानकारी मिली। कितने बच्चे बेच चुके हैं गैंग के द्वारा अभी तक? अभी तक जितनी जानकारी मिली उसके हिसाब से 3 बच्चों को बेचा गया। तीसरे बच्चे का जो प्रयास कर रहे थे उसको सक्सेसफुली फॉइल किया गया बरेली पुलिस द्वारा और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें और तथ्य सामने आएंगे, वो आपसे साझा किए जाएंगे। टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या अभी और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जो अभी लीड्स मिली है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जैसे ही हमें कुछ इनपुट्स मिलते हैं किसी और की संलिप्तता के, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक दो मेडिकल कॉलेज के नाम आए हैं, वरुण अर्जुन और एसआरएमएस, तो क्या इन मेडिकल कॉलेज के अन्य स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? उसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार सीता की संलिप्तता पाई गई है, यदि कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये दो बच्चे जो बेचे गए थे, क्या चोरी किए गए थे, क्या अभी तक इनकी जानकारी मिली? अभी तक की जानकारी से चोरी करना ही ज्ञात हो रहा है और जैसे ही जानकारी और मिलेगी बताया जाएगा। ये जो 6 लोग हैं सबका अलग अलग रोल था, उनके बारे में बता दीजिए, किसका क्या रोल था? सबसे पहले जिसकी गिरफ्तारी की गई योगेश और पवन, वो मुख्य रूप से किडनैपर्स के तौर पर काम कर रहे थे। बच्चा चोरी का कार्य जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा था। जो उत्तम है इस कड़ी में, वो दलाल के रूप में कार्य कर रहा था। इसके द्वारा योगेश, पवन और संजय, मंजेश और सीता को कनेक्ट किया गया। संजय और मंजेश भी बच्चों के सप्लायर्स के रूप में कार्य कर रहे थे क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अवैध रूप से मेडिकल फैसिलिटीज का संचालन कर रहे हैं, तो इनके पास बच्चों का कहीं ना कहीं एक्सेस था। जो इसमें तीसरी अभियुक्ता है सीता, वो सप्लायर के रूप में कार्य कर रही थी और जो एंड इनके बायर्स हैं बच्चों के, उन तक सीता ही उनसे मीडिएट करके उन तक पहुंच के जो रकम है वो हासिल कर रही थी। क्या हॉस्पिटल में जैसे सीता के पास कोई आता था बच्चा, तो क्या हॉस्पिटल में ही ग्राहक तलाश लेती थी, किस तरह से ग्राहकों को अपने? संभवतः हॉस्पिटल में ही वो ग्राहकों को संपर्क में आई है, अभी तक तो यही जानकारी मिली है। जब हम लीड्स के आधार पर बच्चों तक पहुंचेंगे तो हमें और क्लियर पिक्चर दिखाई देगी।
किडनैपिंग के अलावा मैम और कहाँ से बच्चों की सप्लाई करते थे, क्योंकि किडनैपिंग का ये मामला खुला है, उससे पहले और क्या हॉस्पिटल से ही बच्चों को लेके जाते थे, न्यूबॉर्न बेबी भी उसके साथ? जी, इसमें न्यूबॉर्न बेबी भी शामिल है, जो जानकारी से ज्ञात हो रहा है। और प्रॉबेबली एक इल्लीगल अबॉर्शन का रैकेट चला जाता था, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो महिलाएं बच्चा गिराना चाहती थी, उनको इनके द्वारा कुछ पैसा दिया जाता था, और जब वो प्रेगनेंसी की स्टेज पर पहुंचती थी तो उनका प्रेगनेंसी वाले ऑपरेशन कर बच्चे को प्राप्त कर कुछ पेमेंट करके उसको आगे बेचा जाता था।